हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 1C के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन इस प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग सबसे पहले इस प्रश्नावली के जितने भी उदाहरण हुए हैं उन सारे उदाहरण को आप लोग होमवर्क के रूप में कीजिएगा। जैसे इसमें उदाहरण नंबर 1 है, ये उदाहरण नंबर 2 है, यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 है, ये उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 7। ये सारे उदाहरण को आप लोग होमवर्क के रूप में करेंगे। अगर ये सारे उदाहरण आप लोग कर लिए तो आप लोग अपने मर्जी से ही इस प्रश्नावली के आधा से अधिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि 3 कड़ी में 3 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर हम मानेंगे, माना 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसे हम पहले मानेंगे कि ये 3 कड़ी में 3 जो है एक परिमेय संख्या है। अतः तीन कड़ी में 3 बराबर P बटे Q। हम 3 कड़ी में 3 को जो है P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां लिखेंगे जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर 3 कड़ी में 3 जो है P बटे Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q है यह 0 के बराबर नहीं है। अब इसे हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 बराबर, ये 3 जो है जब दूसरे साइड आएगा तो P बटे 3Q। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 3P और Q, ये 3 और ये P और Q ये जो है पूर्णांक है। ये 3P और Q जो है पूर्णांक है, इसलिए P बटे 3Q एक परिमेय संख्या है। जब ये दोनों, ये 3P और Q एक पूर्णांक है तो ये P बटे 3Q जो है एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये कड़ी में 3 जब ये परिमेय संख्या हो गई तो कड़ी में 3 जो है इसके बराबर है, तो इसलिए कड़ी में 3 भी परिमेय संख्या है। लिखेंगे इसलिए कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय
संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को जरूर देख लीजिएगा। बिल्कुल उसी तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को आप लोगों को उदाहरण नंबर 1 के तरीके से हल करना है। यहाँ पे दिया है, दिखाइए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसे हल करना है। तो चलिए हम हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर लिखेंगे, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम जब भी मानेंगे तो उसका विपरीत मानेंगे। तो कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 5 बराबर P बटे Q। इस कड़ी में 5 को हम P बटे Q के बराबर हम लिखेंगे, क्योंकि P बटे Q को हमेशा परिमेय संख्या के रूप में दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ये जो P और Q है यह सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक क्या है? जब दो संख्याओं का HCF जो है 1 होता है तो उस संख्या को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये दोनों क्या है? P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और ये Q जो है 0 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम इस दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये कड़ी में 5 का वर्ग जो है 5 हो जाएगा और P बटे Q का वर्ग P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसका तिरछा हम गुणा कर देंगे तो 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि P स्क्वायर, ये जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ये P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य, चूंकि अगर 5 को इस तरफ लाया जाए तो 5 का इसमें भाग होगा। इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जब ये P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ये P भी 5 से विभाजित होगा। अतः जब ये P 5 से विभाजित होगा तो हम लिख सकते हैं P बराबर 5C। चूंकि ये P जो है 5 से विभाजित हो रहा है तो हम इसे P को लिख सकते हैं 5 और C के गुणनखंड के रूप में, यानी 5C लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस P का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे
समीकरण 1 में P का मान रखने पर, अब इसमें जब मान रखेंगे तो ये है 5Q² बराबर P²। तो हम P के जगह पर ये 5C रख देंगे, तो 5Q² बराबर ये 5C का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 5Q² बराबर ये 25C²। अब यहाँ पे देखें ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो ये लिखेंगे Q² बराबर 5C²। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि Q² 5 से विभाजित हो जाता है, ये जो Q² है यह 5 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पे Q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये Q जो है ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर ये P जो है ये P भी 5 से विभाजित हो रहा है, और जबकि यहाँ पे हम माने हैं कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। जब P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो यह सहभाज्य पूर्णांक बन जा रहा है। तो लिखेंगे अतः 5 P और Q का एक गुणनखंड है। जब ये 5 P और Q को विभाजित कर दे रहा है तो इससे यह सिद्ध होता है कि 5 P और Q का एक गुणनखंड है। फिर लिखेंगे परंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि P और Q सह अभाज्य संख्या है, इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये कड़ी में 5 जो है एक परिमेय संख्या है, यह जो है हमारी कल्पना के कमी के कारण हो रहा है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप एकदम बिल्कुल उदाहरण नंबर 1 के तरीके से इसको हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है, सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3,
यहाँ पर लिखेंगे माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें इसे मान लेना है कि यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q। इसे हम P/Q के रूप में लिख लेंगे। लिखेंगे जहां, यहाँ पर लिख लें, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पर ये जो P और Q है यह सह अभाज्य पूर्णांक है और ये Q जो है यह 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हम पाछांतर कर लेते हैं, 3 को पाछांतर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कड़ी में 5 बराबर P/Q - 3। ये 2 कड़ी में 5 बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे तो Q होगा, तो ये P - 3Q होगा और ये कड़ी में 5 बराबर, ये 2 को पाछांतर करेंगे तो P - 3Q/2Q। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, जब ये P और Q पूर्णांक है तो इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो कड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि कड़ी में 5 इसके बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे परंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कमी के कारण है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से ये सवाल समाप्त हुआ। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 4 पर आ जाते हैं, जो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें प्रश्न संख्या 2 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई समस्या ना हो। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 के तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे कि माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। ये प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे लिखेंगे
माना कड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 7 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 7 का वर्ग 7 हो जाएगा और ये जो है P²/Q² होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 7Q²/P²। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये P² जो है ये 7 से विभाज्य है, क्योंकि P² 7 से विभाज्य है, इसलिए P भी 7 से विभाजित होगा। जब ये P जो है P² 7 से विभाजित होगा तो P भी 7 से विभाजित होगा, इसलिए P बराबर हम लिखेंगे 7C। ये P बराबर 7C लिखेंगे, क्योंकि जब ये P 7 से विभाज्य है तो 7P का एक गुणनखंड है, तो इसलिए P बराबर 7C लिखेंगे। अब यहाँ पे समीकरण 1 में P बराबर 7C का मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब P का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 7Q² बराबर यहाँ P के जगह पर 7C का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 7Q² बराबर 7C का जब स्क्वायर करेंगे तो 49C² होगा। अब ये 7 से 49 कटेगा 7 बार में, तो इसे लिख सकते हैं Q² बराबर 7C²। अब पुनः यह इसी फॉर्म में आ गया समीकरण 1 जैसा, तो इसे फिर लिखेंगे क्योंकि Q² 7 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 7 से विभाजित होगा। जब ये P भी 7 से विभाजित हो रहा है और Q भी 7 से विभाजित हो रहा है, तो लिखेंगे अतः 7 P और Q का एक गुणनखंड है, इसलिए P और Q सहभाज्य संख्या हैं। जब 7 जो है P और Q का एक गुणनखंड है तो P और Q जो है सहभाज्य संख्याएं होंगी, किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। लिखेंगे इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना
के कमी के कारण है। कि कणी में 7 एक परिमेय संख्या है, अतः कणी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 5 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है यदि कणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 5, यहाँ पे प्रश्न है 2 प्लस कणी में 2। अब इसमें कह रहा है ये कणी में 2 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हमें ये दिखाना है कि 2 प्लस कणी में 2 जो है परिमेय संख्या नहीं है। इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला ये रूल है, ये मानते हैं रूल नंबर 1। यहाँ पे लिखेंगे कणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है, इस प्रश्न में दिया है कि कणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कणी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो ये कणी में 2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर ये 2 जो है चूंकि 2 परिमेय संख्या है, इसलिए 2 प्लस कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 और प्लस कणी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि इसका एक कारण होता है, चूंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए ये 2 प्लस कणी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसको दूसरे रूल से लगा सकते हैं। दूसरा नियम जो है यहाँ पर लिखेंगे, माना 2 प्लस कणी में 2 परिमेय संख्या है, इसलिए 2 प्लस 2 कणी में 2 बराबर P बटे Q, जहां P और Q सह अभाज्य धन पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हम ये 2 को पाछांतर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कणी में 2 बराबर P बटे Q माइनस 2। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P बटे Q माइनस 2 एक परिमेय
संख्या है। इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। जब ये p/q-2 परिमेय संख्या है तो इसलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के हल समाप्त हुए। तो प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के